राधे राधे दोस्तों, कैसे हालचाल? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। कैसा रहा आपका आज का दिन? एक परफेक्ट जो ट्रेड्स जितने हम कैप्चर कर सकते थे, हमने उतने परफेक्ट किए। ये देखो, मार्केट यहाँ से आया, ये रेड लाइन बनी हुई थी, मार्केट ने इसको सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ गया, वहीं से रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आया, इस ज़ोन को तोड़ा, रीटेस्ट किया, फिर नीचे आया, फिर रीटेस्ट किया और नीचे आके इसी ज़ोन से सपोर्ट लेने की कोशिश, फिर नीचे आया तो एग्ज़ैक्ट हमारे ज़ोन से लो देखो 23,873.35 और मेरा ज़ोन का देखो, मतलब एक-एक चीज़ आप देखोगे ना तो आपको प्योरली मार्केट डिकोडेड मिलेगा और ये कब दे देता हूँ मैं? 1 दिन पहले। तो मतलब इतनी एक्यूरेसी के संग अगर आपको कोई लेवल्स मिल रहे हैं, तो उनके ऊपर ट्रेड भी उतनी एक्यूरेसी के संग होना चाहिए जो हमने आज किया। आज हमने क्या किया? वो समझ के देख लेते हैं। तो देखो यार, आज आपके सामने है, आज हम लोगों ने कुल मिला के 2 ट्रेड ली। पहली ट्रेड हमने ली 50 थी 600 कॉल, जो लेनी थी 450 से एसएल 420 रखना था और ये बहुत अच्छे से काम करी और इसने सेकंड टारगेट हमने बोला होल्ड करके रहो 520 आएगा, मतलब 70 पॉइंट और उसने वो दे दिए। उसके बाद और भी दिए 540 550, बट ठीक है, हमारा काम 70 पॉइंट पे हो गया था। दूसरा हीरो ज़ीरो लो सेंसेक्स 81 200 सी अबव 85, 85 से वो चला गया 125 तक, मतलब उसने भी वहाँ पे 50% रिटर्न हमें दे दिया। उसके अलावा अगर हम देखें, तो हम लोगों ने कल ही आपको बोल दिया था निफ्टी टूटेगा, एस्ट्रोलॉजी कभी गलत नहीं हो सकती है, कल रात 8:05 का मैसेज है। और आज आपके सामने है रिज़ल्ट कि आज का रिज़ल्ट क्या रहा, कितना भयंकर मार्केट टूटा और सब कुछ क्या हुआ। आज का फोमो की बात करें, फोमो में 4 ट्रेड थी, 2 एसएल 2 टारगेट। एसएल फिक्स्ड होता है 30 पॉइंट, टारगेट फिक्स होता है 90 पॉइंट। उस हिसाब से देखें तो 120 प्लस पॉइंट हुए हमारे। और वैसे देखें, जैसे और सब यूट्यूबर्स या सब बनाते हैं, तो आज हमने भाई 400 प्लस पॉइंट बुक किए। सवाल ये है कि बुक कितने किए? 400 प्लस आए तो सही, तो मैं बोलूँगा 400 प्लस आए होंगे, लेकिन मैंने 120 प्लस बुक किए। वो पॉइंट मेन होता है, जो बहुत सारे लोग नज़रअंदाज कर जाते हैं और उसी बहकावे में आ जाते हैं, जहाँ पे एक्यूरेसी बिल्कुल कम होती है, ट्रेड सेटअप ले लेते हैं, उसके बाद फेलियर्स के ऊपर ध्यान जाता है। तो हमारे ट्रेड सेटअप में क्या होता है, कई बार ट्रेड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें 60-60 पॉइंट मिल रहे होते हैं। स्टिल हम लोग उसको यहाँ पे, जैसे इन 4 ट्रेडों में, एक ट्रेड तो डायरेक्ट एसएल चला गया, एक ट्रेड में 60 पॉइंट प्लस हो रहे थे, बट हमारा टारगेट ही जब 90 है, तो हम 60 पॉइंट क्यों लेंगे? तो उसमें हमने 30 पॉइंट एसएल ही कंसीडर किया है। और इतने ही डिसिप्लिन के संग अगर आप ट्रेडिंग करना सीख जाओगे, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, कोई भी आके आपको किसी भी तरीके का लॉसेस नहीं दे सकता आपके सिस्टम के अंदर। तो सिस्टम आपका बेस्ट होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए और उससे भी बड़ी बात है कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे एंट्री कितने पॉइंट्स के लिए करनी चाहिए। तो हमारा एक ही रहता है 1:3, बिल्कुल सिंपल है। सेम वे में मैनरो होती थी, अभी भी है। मैनरो में 20 पॉइंट का एसएल, 60 पॉइंट का टारगेट और यही रीज़न है कि मैनरो पिछले 2 साल में एक भी महीना लॉस में नहीं गई। उम्मीद करते हैं फोमो के संग भी यही रिकॉर्ड्स रेगुलर रहेंगे, बस फोमो में ट्रेड और ज़्यादा आता है मैनरो के कंपैरिज़न में और यही रीज़न है कि मैनरो के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, 50% स्टूडेंट फोमो के अंदर है। 50% क्यों नहीं है, ये उनसे जाके ही पूछना पड़ेगा। तो चलो, बहुत बातें हुई, अब एक बार जाके देखते हैं कल का दिन, कि कल हमें क्या लगता है। तो अब ये सबसे पहले मैंने लेवल हटा दिए। मैं अभी भी बोलूँगा, मेरा ही 700 का टारगेट अभी भी ऑन है, जो मैंने पिछले 1 महीने पहले आपको दिया था और 1 महीने से मैं मार्केट में बेयरिश ही हूँ, उसी रीज़न के चलते हुए। चलिए, आज का देखिए। तो आज का देखिए ना, कहीं न कहीं मार्केट ने आज एक अ, निफ्टी की अगर अभी मैं बात करूँ, तो मार्केट ने गैप फिल किया, जो हम डिस्कस करते हुए आ रहे थे कि मार्केट को गैप फिल करना चाहिए, गैप फिल करता है तो देखेंगे। डेली कैंडल में देखिए मार्केट ने गैप फिल किया, यहाँ से हो जाती है असली प्रॉब्लम चालू। अगर मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट उठा लिया, तब तक मार्केट को रॉकेट बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट नहीं उठाया, तो फिर थोड़ी-सी तकलीफ आएगी। समझाता हूँ आपको कैसे। देखो, ये जो एरिया है ना पूरा का पूरा, ये वाला,
ये रहा, इसका 50%। अगर मार्केट इसको तोड़ के अगर नीचे की तरफ गया ना, तब तो मार्केट में अब एक और फॉल कंटिन्यू हमें देखने को मिल सकता है, एटलीस्ट लोअर लेवल, उसके बाद और नीचे तक जा सकता है। तो मार्केट के पास गुंजाइश है ये वीक ट्रेड को भी कंप्लीट करने की, तो 21,281 तक भी मार्केट आ सकता है। मेरा टारगेट तो 22,847 है। लेकिन अगर मैं ये देखूं कि मार्केट ने इस पर्टिकुलर लेवल पे ही अगर सपोर्ट मार के निकल गया, तो मार्केट को क्रॉस करना पड़ेगा अब की बार ये वाला लेवल। और जैसे ही मार्केट इस लेवल को क्रॉस करेगा ना, मार्केट बहुत अच्छे मूव देने के लिए रेडी हो जाएगा। अब इसी एनालिसिस को हम कर लेते हैं एक बार 4 घंटे पे। 4 घंटे पे भी मुझे यही दिख रहा है, लेकिन 4 घंटे पे संग के संग में मुझे एक ये सपोर्ट का जोन दिखाई दे रहा है। देखते हैं इस पे क्या रिएक्शन करता है। ऊपर की तरफ बहुत छोटा सा एक जोन है, लेकिन उम्मीद करता हूँ इस ज़ोन पे अब की बार कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने 3 बार उस चौथी बार आज उस ज़ोन को रिजेक्ट किया है। अब की बार अगर उस ज़ोन के पास में गया तो वो ऊपर की तरफ उड़ जाएगा। चलिए अब देखें एक बार 15 मिनट में। 15 मिनट में भी चार्ट बहुत अच्छा है। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, देखो एक। तो अगर मार्केट अगर इसी के ऊपर रहा, तो इधर से ही रहेगा। अब कल की ओपनिंग बताएगी कि क्या डिसाइड होता है, मार्केट नीचे की तरफ आता है या ऊपर की तरफ आता है। वैसे मार्केट अगर देखें, एक पैरेलल चैनल में चलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ये रहा, बहुत अच्छे से पैरेलल चैनल में। अब यहाँ से अगर हम कोई भी पैटर्न बनाने की कोशिश करें, तो बनाने बड़े ईज़ी हो जाएँगे, बहुत सारे पैटर्न बन जाएँगे, बहुत सारी चीज़ें बन जाएँगी। इनफैक्ट मैं आपसे कहना चाहूँगा, पैटर्नों के लिए तो कुछ इस तरीके से भी मुझे बैंक निफ्टी आता हुआ दिखाई दे रहा है ना? तो अगर पैटर्न बनना है तो बन सकता है ये वाला, कोई बड़ी बात नहीं है। कई लोग बोलेंगे ये सपोर्ट, हाँ, तो भई ये सपोर्ट है तभी तो रेड लाइन खींची है ना। इस रेड लाइन का मेन उद्देश्य यही है, इस रेड लाइन के नीचे या ऊपर ही सेंटीमेंट चेंज होगी। तो रेड लाइन का बहुत बड़ा ज़ोर है, और रेड लाइन को प्लीज़ ध्यान में रख के ही कोई भी ट्रेड सेटअप प्लान करना। इंट्राडे में अगर लेवल्स की बात करूँ, तो मेरे लिए ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इसके ऊपर जाएगा, एक फ्रीक ट्रेड आएगी और ये ऊपर तक के लेवल पूरे कंप्लीट हो जाएँगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इम्बैलेंस का स्ट्रक्चर है। एसएमसी में हम समझते हैं कि इम्बैलेंस क्या होता है, अगर उस हिसाब से देखें तो इम्बैलेंस स्ट्रक्चर है और मार्केट इसको फिल करने आ सकता है। लेकिन वहीं पे ये इम्बैलेंस का स्ट्रक्चर मुझे नीचे के लेवल्स पे भी दिखाई देता है, जो ये पर्टिकुलर मूव था। ये ड्राइंग में हटाता हूँ जिससे आपको क्लियरली समझ में आए, तो ये पर्टिकुलर मूव, तो मार्केट इस वाले लेवल तक भी आ सकता है। अब सारा सिनेरियो कल का मार्केट डिसाइड करेगा। बैंक निफ्टी देखें एक बार, इन बिटवीन आज सेंसेक्स में मजे आ गए बॉस। क्या ट्रेड्स आई है सेंसेक्स में। फोमो, अब थोड़ा एक्सपायरी चेंज हुआ तो हमें और रीटेस्ट करने पड़ेंगे अपनी स्ट्रैटेजीज को। अपने आज हमने सेंसेक्स पे लगा के उस चीज़ को देखा। नॉर्मली भी सेंसेक्स पे लगाते ही है, लेकिन आज पूरा दिन भर एक जने ने सेंसेक्स पे टाइम स्पेंड किया। जबरदस्त रिजल्ट है। 1:4, 1:4 के कम से कम 5-6 रिजल्ट है। बहुत अच्छे रिजल्ट। 1:4 मतलब हो गया 30 पॉइंट ऐसा, 120 पॉइंट टारगेट। देखते हैं जल्दी सेंसेक्स में भी और बैक टेस्ट करेंगे कोई 10 एक दिन, उसके बाद आपको बताएँगे। देखो सेंसेक्स में आज एक स्टूडेंट है प्रशांत, रेगुलर स्टूडेंट है हमारे। तो इसी चीज़ के हैं, फोमो के, मैनरो के, सुपर स्कैल्पर के, पता नहीं कब से इनकी और हमारी जर्नी संग में चल रही है। 1:2 डन इज़ गिविंग मोर देन 1:4। फोमो रॉक अटेंगन, इसके बाद इनके और भी मैसेजेस आए थे। वो मैंने भेजे नहीं, क्योंकि अननेसेसरी में मुझे अच्छा नहीं लगता ग्रुप के अंदर मैसेज पे मैसेज। वो मैसेज वोंट मेक यू रिच। वो मैसेज आपके अंदर सिर्फ़ एक फोमो पैदा करेंगे कि यार काश मैं भी कर लेता। वो मैं नहीं चाहता बस। आना है अपनी इच्छा से आओ, नहीं आना मत आओ। चलो, अब देखो ये वाला लेवल वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट। 2 रीज़न, पहला रीज़न कि भई ये नीचे की तरफ का तो ये पूरा का पूरा गैप पड़ा ही है। ठीक है? पहला रीज़न तो मुझे क्लियरली ये वाला दिख रहा है। अब दूसरा रीज़न क्या है? दूसरा रीज़न ये है कि एफएनसी की लैंग्वेज में देखो, मतलब एसएमसी की लैंग्वेज में देखो, तो ये यहाँ से और यहाँ तक
एक एफवीजी ज़ोन बना हुआ है। तो मार्केट इसके हाफ ज़ोन को और इस गैप को फिल करने ज़रूर आ सकता है। तो हायर चांसेस है कि मार्केट आने वाले दिनों में गिरेगा और एटलीस्ट ये वाला टारगेट देकर जाएगा। और जब ये टारगेट देकर जाएगा, तब मार्केट डिसाइड करेगा कि अब मार्केट ऊपर की रैली करता है, नीचे की करता है। अगर नीचे की देखेंगे तो हमें ये इंट्राडे में आने वाले दिनों में ही दिख जाएगा। मेरा व्यू यही कहता है कि मार्केट एटलीस्ट 47,600 आना चाहिए। ये वाला लेवल, ये आना चाहिए। अब आएगा या नहीं आएगा, वो देखा जाएगा। बट आज तक तो ये बोले राधा रानी की कृपा से अपन कभी गलत नहीं हुए। कोशिश करेंगे राधा रानी आगे भी कभी गलत ना करे। ये वाला 50% ऑफ द लेवल इसने अचीव कर लिया तो कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर का गैप है, ऊपर का गैप वो ऊपर जब जाएगा जब भी फिल कर सकता है। 50% गैप ज़रूरी होता है एक प्रॉपर एक ट्रेंड में आने के लिए। तो यहाँ पे ट्रेंड में प्रॉपर आया है तो 50% गैप बहुत ज़रूरी था। वो आज इसे फिल कर दिया और यहीं पे हम लोगों ने हमारा फोमो का ट्रेड भी इनिशिएट किया था। तो बाकी एज़ सच अभी अगर ऊपर जाएगा तो वही फिर से अगेन इट वाज़ अ थिंग टू वरी ये वाला ज़ोन। एंड देखते हैं ज़ोन में कैसे रिएक्शन करता है। वैसे मुझे उम्मीद है कल के दिन में हमें एक ठहराव-सा दिखने को मिलेगा। कल मैं इनसाइडर कैंडल की एक्सपेक्टेशन करके बैठा हूँ। कल इतने बड़े फॉल ना होके इनसाइडर कैंडल होना चाहिए और अगर एक लंबा-चौड़ा अगर फॉल आया, तो पूरे दिन में कंटिन्यू नहीं होना चाहिए क्योंकि कल एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। बात करते हैं कल के दिन की, तो कल 29th है और थ्रू न्यूमरोलॉजी अगर मैं बात करूँ तो 8 जिनके भी मोबाइल नंबर ऐड करके जो नंबर आते हैं, उसमें 8, 4, 9 ये जिनके भी 3 ये नंबर आ रहे हैं 8, 4, 9 प्लीज़ वो ट्रेड मत करिएगा। आपके लिए दिन अच्छा नहीं है और ये न्यूट्रल है आपके लिए 7 और 6 कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। 1, 2, 3, 5 वालों के लिए बहुत बढ़िया है। मैं आपको बहुत दिनों से ये सब बता रहा हूँ। आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ कमेंट में बताओ कि ये चीज़ एक्यूरेटली कितनी वर्क कर रही है? क्या आपने इसको बैक टेस्ट करके देखा? क्या आपने देखा कि पिछले 3 दिन से आपके उन्हीं दिनों में लॉस आ रहे हैं जब मैं बोल रहा हूँ या जनरली भी आपके लॉसेस या प्रॉफिट्स कैसे दिन चल रहे हैं? बहुत जल्दी आपसे कमेंट माँग रहा हूँ लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूँ आप कमेंट करेंगे, जिससे मुझे भी पता चले। बाकी कल मिलते हैं वापस से टेलीग्राम पे ही। आज के लिए माफ़ी चाहूँगा टेलीग्राम पे बहुत कम एक्टिवेट था, क्योंकि आज हमारे कुछ फंक्शंस थे तो उसमें थोड़े से बिज़ी थे। इस वजह से कल आपको फिर से वही सब एनालिसिस, ट्रेड के एनालिसिस और सब कुछ फ्री ग्रुप में ज़रूर मिलेंगे। राधे रा